Hi guys, this is Avinash, MBBS from SP मेडिकल कॉलेज बीकानेर। अपन ने शुरुआत की थी फॉरेंसिक मेडिसिन की, जिसमें सबसे पहली यूनिट ली थी अपने सेक्सुअल जूरिस्प्रूडेंस। उसमें अपन एक टॉपिक पढ़ चुके हैं, वो है सेक्सुअल ऑफेंस। अब दूसरा टॉपिक लिए हैं अपन वर्जिनिटी। आज के अपने इस टॉपिक में अपने मेन पॉइंट होंगे। सबसे पहला पॉइंट होगा वर्जिनिटी, दूसरा होगा साइंस ऑफ वर्जिनिटी, तीसरा होगा हाइमन एंड इट्स टाइप, एंड चौथा होगा हाइमेनल टीयर। तो गाइज आराम से बैठिए, अपन शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। सबसे पहले अपन डेफिनेशन लेते हैं वर्जिनिटी। वर्जिनिटी होती क्या है, ठीक है। वर्जिनिटी या वर्जिन, तो वर्जिन वो पर्सन जिसने अभी तक सेक्सुअल एक्सपीरियंस नहीं किया है, सेक्सुअल इंटरकोर्स का एक्सपीरियंस जिसको नहीं है। तो एनी फीमेल्स और पर्सन हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड सेक्सुअल इंटरकोर्स इज कॉल्ड एज वर्जिन। एनी पर्सन हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस सेक्सुअल इंटरकोर्स इज कॉल्ड एज वर्जिन, ठीक है। एक और टर्म है डिफ्लोरेशन। डिफ्लोरेशन, ठीक है। डिफ्लोरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वर्जिनिटी। फर्स्ट टाइम का सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, उसको बोलते हैं लॉस ऑफ वर्जिनिटी, और उसका दूसरा नाम है डिफ्लोरेशन, ठीक है। द लॉस ऑफ वर्जिनिटी इज कॉल्ड एज डिफ्लोरेशन। इट मीन्स हैविंग सेक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। अब मान लीजिए फर्स्ट टाइम का सेक्स है, एक 10th टाइम का सेक्स है, ठीक है। तो डिफ्लोरेशन ओनली होता है फर्स्ट टाइम का सेक्स, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो अपन ने दो टर्म डिफाइन की हैं, आगे चलते हैं। अब देखते हैं साइंस ऑफ वर्जिनिटी। वर्जिनिटी के साइंस क्या होता है। साइंस देखने से पहले अपन नॉर्मल एनाटॉमी देखते हैं, ठीक है। नॉर्मल एनाटॉमी में अपने को ये जेनाइटेलिया ऑफ फीमेल दिख रहा है, ठीक है। ये इसका पोस्टीरियर एंड है, ये इसका इंटीरियर एंड है, ठीक है। सबसे बाहर की तरफ देखने को मिलेगा लेबिया मेजोरा। अब लेबिया मेजोरा पोस्टीरियरली फ्यूज होके पोस्टीरियर कमीसर बनाता है, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर कमीसर, ठीक है। उसके अंदर लेबिया मेजोरा के अंदर की तरफ होता है लेबिया माइनोरा, ठीक है। लेबिया माइनोरा, ये है लेबिया माइनोरा, ये लेबिया माइनोरा, ठीक है। अब लेबिया माइनोरा एंटीरियरली एनक्लोज करता है क्लाइटोरिस को, एंटीरियरली क्लोज करता है क्लाइटोरिस को, एनक्लोज करता है क्लाइटोरिस को, एंड पोस्टीरियरली फ्यूज होकर बनाता है ये फोर्चिट, ठीक है। ये फोर्चिट बनाता है, ये पोस्टीरियरली फ्यूज होकर फोर्चिट बनाता है, ठीक है। अब दोनों लेबिया माइनोरा के बीच का जो स्पेस होता है, स्पेस बिटवीन टू लेबिया माइनोरा इज कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल। तो ये वेस्टिब्यूल है, ठीक है। स्पेस बिटवीन टू लेबिया माइनोरा इज कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल। अब वेस्टिब्यूल हो गया डिफाइन। अब देखते हैं एंटीरियरली कौन सी ओपनिंग होती है और पोस्टीरियरली कौन सी ओपनिंग होती है। तो एंटीरियर ओपनिंग होती है वो यूरिथ्रा की होती है, ठीक है। एंटीरियर ओपनिंग यूरिथ्रल ओपनिंग होती है, ठीक है। पोस्टीरियर ओपनिंग होती है वो होती है वेजाइना की, ये वेजाइना की, ये पोस्टीरियर ओपनिंग वेजाइना की है, ठीक है। अब वेजाइना के अंदर देखिए, ये थोड़ा येलो कलर का दिख रहा है आपको, ये है हाइमन। हाइमन क्या होती है? ये म्यूकोसल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। हाइमन ये म्यूकोसल मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर देखो आपको ये दिख रहे हैं, ये रुगोसिटी है, ठीक है। ये रुगोसिटी, ठीक है, ये रुगोसिटी है। और वेजाइनल केविटी और फोर्चिट के बीच में एक डिप्रेशन मिलता है, उसको बोलते हैं नेविकुलरिस। वेजाइनल केविटी और फोर्चिट के बीच में एक डिप्रेशन मिलता है, ये इसको बोलते हैं फोसा नेविकुलरिस, ठीक है। फोसा नेविकुलरिस। इस साइड में देखिएगा, सबसे बाहर की तरफ लेबिया मेजोरा, उसके अंदर की साइड लेबिया माइनोरा, ठीक है। ये देखिए एंटीरियरली एनक्लोज कर रहा है क्लाइटोरिस को, ठीक है। ये ऊपर की तरफ एंटीरियरली यूरिथ्रल ओपनिंग है, ठीक है। ये पोस्टीरियरली वेजाइनल ओपनिंग है, ठीक है। आ रहा है समझ में? अपन ने अभी जो पॉइंट देखे हैं एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं उनको, ठीक है। पोस्टीरियरली लेबिया मेजोरा फ्यूज एंड इट्स फॉर्म पोस्टीरियर कमीसर, ठीक है। सबसे बाहर की तरफ लेबिया मेजोरा होता है जो पोस्टीरियरली फ्यूज करता है और पोस्टीरियर कमीसर बनाता है। उसके बाद है इनसाइड लेबिया मेजोरा वी हैव अनदर फोल्ड कॉल्ड एज लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा अंदर की साइड होते हैं, ठीक है। अब एंटीरियरली लेबिया माइनोरा एनक्लोज करता है क्लाइटोरिस को,
क्लाइटोरिस को ये एनक्लोज करता है, ठीक है। पोस्टीरियरली लेबिया माइनोरा फ्यूज होकर क्या बनाता है, फोर्चिट बनाता है, अभी डिफाइन किया, ठीक है। उसके बाद स्पेस बिटवीन टू लेबिया माइनोरा इज कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल, ठीक है, वेस्टिब्यूल बताया था अभी मैंने। एंटीरियरली कौन सी ओपनिंग मिलेगी, एंटीरियर यूरिथ्रल ओपनिंग मिलती है अपने को, और पोस्टीरियरली वेजाइनल ओपनिंग अपने को देखने को मिलती है, ठीक है। अब वेजाइनल केविटी है वो सराउंडेड है किससे, थिन फिल्म से, और वो किसकी बनी हुई होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन की, उसको क्या बोलते हैं, हाइमन बोलते हैं, ठीक है। और स्मॉल डिप्रेशन बिटवीन वेजाइनल केविटी एंड फोर्चिट कॉल्ड एज फोसा नेविकुलरिस, ठीक है। ये अभी पॉइंट हमने डायग्राम में डिस्कस किए, सारे एक साथ आ गए, ठीक है। अपन ने अभी थोड़ी देर पहले वर्जिनिटी को डिफाइन किया था, बोला था कि जिस भी फीमेल ने अभी तक सेक्सुअल एक्सपीरियंस नहीं किया है, ठीक है, वो वर्जिन फीमेल है, तो उसके जो जेनाइटेलिया वो कैसे दिखेंगे अपने को, वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे बाहर लेबिया मेजोरा होगा, ठीक है। अब लेबिया मेजोरा के फोल्ड होते हैं ना, वो एकदम क्लोज होते हैं, अप्रोक्सीमेट होते हैं, ठीक है, क्लोजली अप्रोक्सीमेटेड होते हैं, ठीक है। तो लेबिया मेजोरा इज क्लोजली अप्रोक्सीमेटेड, दस लेबिया माइनोरा इज कवर्ड बाई लेबिया मेजोरा, ठीक है। अब ये देखिए, ये मान लीजिए ये लेबिया मेजोरा है बाहर की तरफ, ये लिटिल फिंगर लेबिया मेजोरा है, और ये रिंग फिंगर मेरी लेबिया माइनोरा है, ठीक है। अब ये देखिए, ये नॉर्मल वर्जिन फीमेल में है, ठीक है। जब लेबिया मेजोरा क्लोजली अप्रोक्सीमेटेड है तो अपने को पीछे से लेबिया माइनोरा नहीं दिख रहा, ठीक है। ऐसे नॉर्मल ऐसे मिलते हैं वर्जिन फीमेल में, ठीक। और वर्जिन फीमेल में जो लेबिया माइनोरा होगा उसका कलर कैसा होगा, पिंक कलर होगा, ठीक है। नॉर्मली पिंक कलर मिलता है, ठीक है, पिगमेंटेड नहीं होता नॉर्मली, ठीक है। और वेजाइनल केविटी होती है ना वर्जिन फीमेल की, वो क्या होती है, नैरो होती है, ठीक है, नैरो वेजाइनल केविटी। इसके अलावा जो रुगोसिटीज मिलती हैं वेजाइना में, ठीक है, म्यूकोसल रुगोसिटीज जिनको बोलते हैं, वो भी प्रेजेंट होती हैं वर्जिन फीमेल में, ठीक है। अब रिपीटेड सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है ना, बार बार सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो उससे क्या होता है, ये वेजाइनल म्यूकोसल रुकोसिटी है ना, ये डिसअपियर हो जाती है धीरे धीरे करके, ठीक है। और जो वेजाइनल केविटी है वो डायलेट हो जाएगी, ठीक है। क्या बोला कि ड्यू टू रिपीटेड सेक्सुअल इंटरकोर्स वेजाइनल म्यूकोसल रुकोसिटी माइट डिसअपियर एंड वेजाइनल केविटी डायलेटेड, ठीक है। अब वेजाइनल म्यूकोसल रुगोसिटी और वेजाइनल केविटी की डायलेटेशन क्या क्या बताती है अपने को, तो डिसअपियरेंस ऑफ वेजाइनल रुगोसिटी स्टेट्स दैट फीमेल एक्सपोज टू सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉर लॉन्ग टाइम। इसका मतलब ये है कि है ना, वो फीमेल काफ़ी लंबे टाइम से सेक्सुअल एक्सपीरियंस कर रही है, मतलब काफ़ी लंबे टाइम से सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रही है, ऐसे बोल सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये म्यूकोसल रुगोसिटी और वेजाइनल केविटी की जो डायलेटेशन है ना, वो बार बार सेक्सुअल इंटरकोर्स से होती है, ठीक है। रुगोसिटी का डिसअपियरेंस और उसकी डायलेटेशन वेजाइनल केविटी की, ठीक है, एक बार के सेक्स से नहीं होता, ये बार बार सेक्स करेंगे तो होगा, ठीक है। और नॉर्मल वर्जिन फीमेल में क्या होता है, जो फोसा नेविकुलरिस होता है ना, वो इंटेक्ट देखने को मिलेगा अपने को, ठीक है, इंटेक्ट होगा। फोर्चिट होगी वो भी इंटेक्ट होगी, ठीक है, फोर्चिट होगी वो भी इंटेक्ट होगी। और पोस्टीरियर कमीसर होगी ना, वो भी इंटेक्ट होगी। देखिए सर, अगर आपको नॉर्मल वर्जिन फीमेल के जेनेटेलिया के बारे में पता है, उनकी पोजीशन क्या होगी, उनकी कंडीशन क्या होगी, वो पता है, तो आपको डिफ्लोरेशन स्टेट जो होगी ना, उसमें जेनेटेलिया की क्या पोजीशन होगी, कि कैसे दिखेंगे वो, तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। इसलिए पहले आप नॉर्मल वर्जिन फीमेल के बारे में पता करो, ठीक है। अपने वर्जिन फीमेल के जेनेटेलिया के बारे में देख लिया है, ठीक है। अब अपन देखते हैं डिफ्लोरेटेड वुमेन। डिफ्लोरेटेड मतलब लॉस ऑफ वर्जिनिटी, ठीक है, डिफ्लोरेशन, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, लेबिया मेजोरा जो होगा ना, वो एक्सपोज्ड हो जाएगा, ठीक है, वो दूर दूर हो जाएंगे उसके फोल्ड। अब लेबिया मेजोरा एक्सपोज्ड होगा तो पीछे इनसाइड कौन है उसके, लेबिया माइनोरा है, ठीक है। वो लेबिया मेजोरा से कवर नहीं होगा तो वो दिख जाएगा अपने को, ठीक है। इसके अलावा वो पिगमेंटेड भी हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने बताया कि देखिए फिर से, ये लेबिया लिटिल फिंगर लेबिया मेजोरा, ये रिंग फिंगर लेबिया माइनोरा, ठीक है। अब ये नॉर्मल वर्जिन फीमेल में ऐसे थे, ठीक है, पीछे नहीं दिख रहा आपने, लेबिया माइनोरा नहीं दिख रहा। लेकिन अगर ये एक्सपोज्ड होगा तो ये लेबिया माइनोरा दिखने लग जाएगा अपने को, ठीक है, दिख रहे हैं ना रिंग फिंगर, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा पिगमेंटेड हो जाएगा। अब वेजाइनल केविटी जो है वो डायलेटेड हो जाएगी, ठीक है, वेजाइनल केविटी
और म्यूकोसल रुगोसिटी एब्सेंट हो जाएगी। अब ये दो साइन है ना, ये एब्सोल्यूट साइन नहीं है, ठीक है, ये एक एब्सोल्यूट साइन ऑफ डिफ्लोरेशन नहीं है, क्योंकि ये है ना एक बार के सेक्सुअल इंटरकोर्स से नहीं मिलते अपने को, बार बार सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा उसके बाद मिलेंगे, ठीक है। तो डिफ्लोरेशन तो फर्स्ट टाइम के सेक्स के बाद लॉस ऑफ वर्जिनिटी हो जाती है, तो उसी को डिफ्लोरेशन बोल देते हैं। लेकिन वेजाइनल केविटी की डायलेटेशन और म्यूकोसल रुगोसिटी का डिसअपीयरेंस आपको काफ़ी टाइम के बाद मिलेगा, बार बार सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा उसके बाद मिलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखने की बात है। इसके अलावा हाइमेन है वो टोर्न मिल जाएगी अपने को, ठीक है, हाइमेन टोर्न हो जाएगी, और वो किस डायरेक्शन में होगी, पोस्टेरोलेटरली, ठीक है, पोस्टेरोलेटरली टोर्न होगी। इसके अलावा फोसा नेविकुलरिस होगा वो डिसअपीयर हो जाएगा, ठीक है, फोसा नेविकुलरिस डिसअपीयर हो जाएगा। फोर्चिट हो जाएगी वो टोर्न हो जाएगी। इसके अलावा पोस्टीरियर कमीसर भी टोर्न हो जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं हाइमेन। हाइमेन होती क्या है, तो ये क्या है, एक वेजाइनल केविटी होती है ना, उसको कवर करता है, थिन फोल्ड होता है म्यूकोस मेम्ब्रेन का, ठीक है। तो वेजाइनल ओरिफिस को कवर करता है, तो इट इज ए थिन फोल्ड ऑफ म्यूकोस मेम्ब्रेन सराउंडिंग द वेजाइनल ओरिफिस को कवर करता है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ हाइमेन क्या होते हैं, तो पहला टाइप है एन्यूलर, ठीक है। इसको एन्यूलर क्यों बोलते हैं, देखो ये सर्कुलर, थोड़ा सर्कुलर टाइप है ना, इसलिए इसको एन्यूलर बोलते हैं, ठीक है, ये एन्यूलर, ठीक है। और दूसरा है सेमिल्यूनर। अब ये सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का है, ठीक है, सेमिल्यूनर सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का है। अब इसमें देखिए ये क्रिसेंट शेप ओपनिंग मिल रही है, ठीक है, ये क्रिसेंट शेप, ठीक है, ये क्रिसेंट शेप ओपनिंग है। और ये क्रिसेंट शेप ओपनिंग एंटीरियरली भी हो सकती है और पोस्टीरियरली भी हो सकती है, तो उसके आधार पे ये दो टाइप का हो जाएगा, ठीक है, एंटीरियर सेमिल्यूनर, पोस्टीरियर सेमिल्यूनर, ठीक है। ये थर्ड है क्रिब्रिफॉर्म। देखिए इसमें छोटी छोटी ओपनिंग दिखती है, ठीक है, ये छोटी छोटी ओपनिंग है, ठीक है, ये क्रिब्रिफॉर्म है, ठीक है। मोस्ट कॉमन है सेमिल्यूनर टाइप, ठीक। फोर्थ है सेप्टेट। अब सेप्टेट क्यों बोल रहे हैं, देखिए दोनों ओपनिंग के बीच में सेप्टा है ना, ये सेप्टा प्रेजेंट है, ठीक है, इसलिए इसको सेप्टेट बोलते हैं, ठीक है। फिम्ब्रिएट में देखिए नोच प्रेजेंट है, ठीक है, फिम्ब्री टाइप दिख रही है ना, नोच दिख रही है, ठीक, ये इसलिए इसको फिम्ब्रिएट बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि ये फिम्ब्री, इसमें जो नोच होती है ना वो एसिमेट्रिक नोच है, देखो एसिमेट्रिक नोच है, इधर की उधर है, ठीक है। इसके अलावा ये वेजाइनल केविटी की वॉल तक नहीं पहुंच रही, ठीक है, वॉल तक नहीं पहुंच रही, यहीं तक रहेगी, ठीक है। ये देखिए मैं ये यहीं तक रहेगी, ठीक है, वॉल तक नहीं पहुंच रही, ठीक है, ये ध्यान रखिए। और लास्ट वन है इम्परफोरेटेड, ठीक है, इम्परफोरेटेड। देखिए इसमें कोई भी ओपनिंग नहीं है, इसलिए इसको इम्परफोरेटेड बोल रहे हैं, ठीक है, कोई भी ओपनिंग नहीं है। एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए एन्यूलर, ठीक है, एन्यूलर ओपनिंग है ये, ठीक है। दूसरी है सेप्टेट देखिए दो सेप्टा बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अलावा इम्परफोरेट हाइमन, इसमें कोई भी पोर नहीं है, ठीक है, कोई भी पोर नहीं है यहाँ पे, पूरे में देख लो, ठीक है। इसके अलावा क्रिब्रिफॉर्म, ठीक है, इसमें देखिए छोटी छोटी ओपनिंग है, ठीक है, ठीक है। अब हाइमन रप्चर के कोज क्या हो सकते हैं, ठीक है, कोज ऑफ हाइमेनल रप्चर, ठीक है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सबसे मोस्ट कॉमन कोज है सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, सबसे मोस्ट कॉमनली यही होता है कोज, ठीक है, मोस्ट कॉमन कोज सेक्सुअल इंटरकोर्स। इसके अलावा मेस्टुर्बेशन से भी मिल सकता है, ठीक है, डिजिट को इंसर्शन करने से, ठीक है। इसके अलावा कोई भी फॉरेन बॉडी डिजिट, ठीक है, या फॉरेन बॉडी, ठीक है, फॉरेन बॉडी के इंजर्शन की वजह से, ठीक है, हाइमेनल रप्चर हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक्सीडेंटल ट्रोमा, कोई भी ट्रोमा होगा, देखिए ये मतलब ये स्टेप टाइप की इंजरी करवा सकता है, ठीक है। मान लीजिए ये वेजाइनल केविटी में इंटर करता है तो स्ट्रेडलिंग इंजरी, ठीक है, स्ट्रेडलिंग इंजरी होगी उससे, ठीक है, स्टेप टाइप की इंजरी, स्टेप वुंड बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर है, ठीक है, उसकी वजह से हाइमेनल रप्चर हो सकता है, ठीक है, सैनिटरी टेम्पोन की वजह से हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा फॉरेन बॉडी इंजर्शन, अभी इसमें भी आया फॉरेन बॉडी इंजर्शन। इसके अलावा एक ये फॉरेन बॉडी इंजर्शन इसे अलग लेते हैं, ठीक है, जैसे सोलापित इंसर्ट करवा दिया। सोलापित क्या होता है, ये बच्चों जो फीमेल चाइल्ड होती है ना उसकी वेजाइना की साइज़ को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है, ठीक है। सोलापित के बारे में अपन आगे देखते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। सोलापित बच्चों में यूज किया जाता है, उनकी वेजाइना की साइज़ बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक।
आइए सोलापित के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सोलापित, ठीक है, ये किस में यूज़ की जाती है? ये कॉमर्शियल सेक्स वर्कर होते हैं ना, इनके द्वारा यूज़ की जाती है, कॉमर्शियल सेक्स वर्कर के द्वारा। ठीक है, अब क्या होता है, शुरू जब लड़की यंग होती है ना, कोई भी लड़की यंग होती है तो वो फिट नहीं होती इंटरकोर्स के लिए, मतलब सो यंग, बहुत ज़्यादा यंग हो, ठीक है, चाइल्ड एज में हो, तो वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए फिट नहीं होती। तो उसमें क्या करते हैं कॉमर्शियल सेक्स वर्कर, दे टेक ए सोलोपिथ, ठीक है, एंड इंसर्ट इनटू वेजाइना, वेजाइना में इंसर्ट करवा देते हैं। ठीक है, सोलोपिथ को लेते हैं और वेजाइना में इंसर्ट करवा देते हैं। ठीक है, अब ये सोलोपिथ क्या होती है, ये मॉइस्चर को ऑब्जर्व करती है, मॉइस्चर ऑब्जर्व करेगी तो ये साइज में बढ़ेगी, साइज में बढ़ेगी तो इसकी साइज बढ़ती जाएगी ना जैसे जैसे, तो ये वेजाइनल कैविटी को डायलेट करेगी, वेजाइनल कैविटी को डायलेट करती जाएगी। ठीक है, डायलेट्स द वेजाइनल कैविटी। ठीक है, दिस मेक्स द गर्ल्स फिट फॉर इंटरकोर्स, और ये क्या कर देगा, उस गर्ल को सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए फिट कर देगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये कॉमर्शियल सेक्स वर्कर के द्वारा यूज की जाती है। ठीक है, अब हाइमेनल टीयर ड्यू टू सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, किस जगह पे क्या लोकेशन होगी उस टीयर की, वो देखते हैं अपन। ठीक है, अगर किसी भी टाइप का सेक्सुअल इंटरकोर्स हो ना, किसी भी टाइप का सेक्सुअल इंटरकोर्स मतलब पेनाइल पेनिट्रेशन हो ना, तो उसमें जो टीयर मिलेगा वो होगा पोस्टेरोलेटरल रीजन में। ठीक है, पोस्टेरोलेटरल रीजन में। ठीक है, टीयर विल बी लोकेटेड एट पोस्टेरोलेटरल रीजन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। इसके अलावा आपने बताया था कि डिजिटल इंसर्शन या मेस्टुर्बेशन से भी, ठीक है, टीयर हो सकता है। ठीक है, तो वो टीयर क्या होगा, एंटीरियरली प्रेजेंट होगा। ठीक है, वो टीयर होगा एंटीरियरली प्रेजेंट। अब देखते हैं डायग्राम से, देखते हैं अपन। ये देखिए पेनाइल पेनिट्रेशन है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पोस्टेरोलेटरल रीजन में टीयर होगा। ठीक है, पोस्टेरोलेटरल में, और पोस्टेरोलेटरल में किसके बीच, बिटवीन 4 o'clock टू 7 o'clock। ठीक है, ये 4 o'clock टू 7 o'clock इस रीजन में होगा, तो इसको पोस्टेरोलेटरल बोलेंगे अपन। ठीक, अगर मेस्टुरेशन हो रहा है, ठीक है, डिजिटल इंसर्शन हो रहा है, ठीक है, तो उसका टीयर होगा एंटीरियरली। ये देखिए यहाँ एंटीरियर साइड में टीयर होगा उसका। ठीक है, ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब अपन ने बताया था कि सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उसमें हाइमेनल रप्चर हो जाती है। ठीक है, हाइमेन का रप्चर हो जाता है, मोस्ट कॉमन काउज भी वही था। ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन देखिए कि पेनाइल पेनिट्रेशन है, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रेजेंट है, बट हाइमेन इज इंटेक्ट। लेकिन हाइमेन क्या है, वो एकदम वैसी की वैसी है जैसे वर्जिन फीमेल में होती है। ठीक है, तो उसके रीज़न क्या हो सकते हैं, तो पहला रीज़न है कि फॉल्स वर्जिनिटी। फॉल्स वर्जिनिटी क्या होती है कि कोई फीमेल है, उसने सेक्स किया है, लेकिन उसके बाद भी उसकी हाइमेन जो है वो इंटेक्ट है, एकदम वर्जिन फीमेल की तरह इंटेक्ट है। ठीक है, फीमेल हैविंग इंटेक्ट हाइमेन डिस्पाइट ऑफ हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, इसके अलावा उसमें केवल हाइमेन इंटेक्ट रहेगी, इसके अलावा जो भी अदर साइन है ना, वो साइन वही मिलेंगे जो डिफ्लोरेशन के हैं। तो ऑल अदर साइंस आर लाइक डिफ्लोरेशन, ओनली हाइमेन इज इंटेक्ट। ठीक है, ओनली हाइमेन इंटेक्ट होगी। बाकी देखिए जैसे फोसा नेविकुलरिस, ठीक है, डिफ्लोरेशन में गायब हो जाता है, डिसअपियर। ठीक है, फोर्जिट होती है वो टोर्न हो जाती है। ठीक है, इसमें भी मिलेगा। लेबिया माइनोरा होती है वो ओपन होती है। ठीक है, मतलब एक्सपोज हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा पोस्टीरियर कमीसर होती है वो टोर्न हो जाती है। ठीक है, तो वो सब साइन मिलेंगे इसमें भी। ठीक है, अब इसमें ये हाइमेन इंटेक्ट रहती क्यों है? ठीक है, इसके कई रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा थिक हो सकती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लूज हो सकती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इलास्टिक हो सकती है। तो अगर बहुत ज़्यादा थिक होगी, इलास्टिक होगी, लूज होगी, तो वो रप्चर नहीं होगी ना। ठीक है, तो हाइमेन माइट बी टू थिक और टू लूज और माइट बी टू इलास्टिक, सो इट माइट नोट रप्चर। ठीक है, ये रीजन है इसके। ठीक है, बहुत ज़्यादा थिक होगी, बहुत ज़्यादा लूज होगी, बहुत ज़्यादा इलास्टिक होगी, तो रप्चर नहीं होगी। सेकंड है सेक्सुअल असोल्ट ऑफ चाइल्ड, सेक्सुअल असोल्ट ऑफ चाइल्ड। अब सेक्सुअल असोल्ट, किसी भी चाइल्ड का सेक्सुअल असोल्ट होता है ना, तो उसमें मेनली ये होता है कि उसकी हाइमन रप्चर नहीं होती। ठीक है, वो क्यों नहीं होती, हाइमन जो होती है वो चाइल्ड में डीप सीटेड होती है। ठीक है, डीप सीटेड होती है तो पॉसिबल नहीं है कि वो टोर्न हो जाए। ठीक है, पॉसिबल नहीं है कि टोर्न हो जाए। सो इवन आफ्टर पेनाइल पेनिट्रेशन इट वॉन्ट बी टोर्न। ठीक है, मतलब हाइमन इंटेक्ट रहेगी एकदम, जैसी वर्जिन फीमेल में रहती है ना वैसी इसमें रहेगी, क्योंकि वो काफ़ी डीप सीटेड है। ठीक है, तो वो टोर्न नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा एक कन्फ्यूजन होता है कि फिम्ब्रिएट टाइप की हाइमन होती है ना, उसको अपन कन्फ्यूज करते हैं हाइमेनल टीयर से। ठीक है, मोस्ट कॉमनली मिस्टेकन फिम्ब्रिएट टाइप इज मोस्ट कॉमनली मिस्टेकन फॉर हाइमेनल टीयर। ठीक है, तो इसमें अपन डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो देखते हैं फिम्ब्रिएट टाइप
और हाइमेनल टीयर, ठीक है। फिम्ब्रिएट टाइप में जो नोच होती है ना वो एसिमेट्रिकल होती है। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि वो एसिमेट्रिकल नोच होती है, ठीक है। एसिमेट्रिकल ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे नोच होंगी, ठीक है। एक मिनट, ये मान ले वेजाइनल केविटी है, ठीक है। और ये नोच है ना इसमें फिम्ब्रिएट टाइप में, ये किससे कवर्ड होंगी, म्यूकोसा से कवर्ड होंगी, ठीक है, म्यूकोसा से कवर्ड होंगी। और इसमें देखिए नोच है ना ये वेजाइनल केविटी की वॉल तक नहीं पहुंच रही, ठीक है, ये बीच में रहेगी, देख वॉल तो यहाँ देखिए, ठीक है, और ये यहीं तक रहेगी, ठीक है। तो नोचेज डोंट एक्सटेंड अप टू द वॉल, ठीक है, इसमें एक्सटेंड नहीं होती। अब हाइमेनल टीयर में क्या होती है, नोचेज आर नॉट सो एसिमेट्रिकल, मतलब थोड़ी सिमेट्री मिलती है उनमें, ठीक है। नोट कवर्ड बाई म्यूकोसा, म्यूकोसा से कवर्ड भी नहीं होती, ठीक है। और दे एक्सटेंड अप टू द वॉल तक, इस वेजाइनल केविटी की वॉल तक पहुंच जाएंगी वो, ठीक है। तो ये नोट्स एसिमेट्रिकल होती हैं फिम्ब्रिएट में, हाइमेनल टीयर में नोट्स वो होती हैं वो कम एसिमेट्रिकल होती हैं, ठीक है। और इसमें ये वॉल तक नहीं पहुंचती हैं फिम्ब्रिएट टाइप में, और हाइमेनल टीयर में वॉल तक पहुंच जाती हैं, ठीक है। तो देखिए सर, आज का टॉपिक अपन यहीं ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ आएगा, ठीक है। और मेहनत करते रहिए सर, क्योंकि स्टीफन हॉकिंस ने कहा, हाउएवर डिफिकल्टी लाइफ में सीम, देयर इज़ ऑलवेज समथिंग यू कैन डू एंड सक्सीड इट, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए, डिफ़िकल्टी आएंगी लाइफ में, जब तक डिफ़िकल्टी नहीं आए लाइफ में जीने का मज़ा नहीं होता, ठीक है। और आपने इतने आराम से मेरे को सुना, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। थैंक यू।